देश को हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था, आपको भी रहा होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया भी और नहीं भी आया, क्योंकि ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट था। दो जज थे, दो जजों की बेंच थी। देश एक है, संविधान एक है, कानून एक है, घटनाक्रम एक है, और एक ही अदालत के दो जजों का पक्ष अलग अलग है। एक जज को लगा कि हिजाब की मांग सही है, दूसरे जज को लगा कि हिजाब की मांग सही नहीं है। एक कहता है हिजाब होना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं होना चाहिए। अब ये कानूनी लड़ाई बहुत लंबी खिंच गई है, क्योंकि अब इसमें एक बड़ा बेंच बनेगा, हो सकता है 5 जजों का बेंच बने, और अब आप ये समझ लीजिए कि मामला बहुत लंबा खींचेगा। लेकिन तब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला था, जिसमें हिजाब पर प्रतिबंध लगा हुआ था, हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी गई थी, तब तक वही मान्य रहेगा। लेकिन यह बात पक्की है कि ये जो केस है हिजाब पर, ये भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की धर्मनिरपेक्षता के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इसके अलावा आज हम आपको दो बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाएंगे। एक तरफ कट्टरपंथी मुस्लिम इस्लामिक देश ईरान की स्कूल की लड़कियां हैं, जो सड़कों पर खुलेआम आकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं हिजाब के खिलाफ, जो कह रही हैं कि हमें हिजाब स्कूल में नहीं पहनना है, सड़कों पर हिजाब को जला रही है। दूसरी तरफ एक धर्मनिरपेक्ष देश भारत की स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियां, जो सुप्रीम कोर्ट तक जा रही हैं और कह रही हैं कि हमें हिजाब चाहिए, हम स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनकर ही पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, ये दो तस्वीर हैं ब्लैक एंड व्हाइट की तरह। इसके बाद भारत और चीन की सीमा पर सैकड़ों गांव खाली हो रहे हैं, क्योंकि वहां रहने वाले लोग वहां से छोड़ छोड़कर आसपास जो भी बड़े शहर हैं वहां जाकर बस रहे हैं, क्योंकि इन गांवों में ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं, ना बिजली पानी है, और ना ही रोजगार है। इसलिए मकान, इनके जो लोग हैं अपने मकान घर सब छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीन अपनी सीमा की तरफ बड़ी संख्या में आर्टिफिशियल गांव बसा रहा है। दूर दूर से लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाकर उन गांवों में बसा रहा है, क्योंकि वो उन गांवों में रहने वाले लोगों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, भारत पर नजर रखने के लिए। अब भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत इन सारे खाली हो चुके मकानों को, इन गांवों को दोबारा से बसाया जाएगा, लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, इन गांवों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा, और इन तमाम लोगों से कहा जाएगा कि आप अपने गांव में वापस जाइए और वहां आपको एक अच्छे जीवन की गारंटी दी जाएगी, ताकि ये लोग भारतीय सेना की मदद भी कर सकें, और वो जो पूरा इलाका है जो अभी वीरान पड़ा है, उसमें हमारे लोगों का रहना बहुत जरूरी है, ताकि हम भी ये साबित कर सकें कि ये भारत का इलाका है, इसमें भारत के गांव हैं, यहां भारत के नागरिक रहते हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है आज पूरे देश के लिए। और आखिर में, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे देश में करोड़ों महिलाएं जो हैं वो व्रत उन्होंने रखा होगा, उपवास रखा होगा, करवा चौथ का व्रत आज करोड़ों महिलाएं रख रही हैं। हमारी बहुत सारी दर्शक, अगर आप भी हमें देख रहे हैं तो आप में से भी, आपके परिवारों में भी महिलाओं ने ये व्रत रखा होगा। लेकिन क्या खाने पीने का उपवास काफी है? आज हम आपको एक नया आइडिया देना चाहते हैं। साल में एक व्रत, वो तो ठीक है, खाने पीने के व्रत के अलावा आपको अगर अपनी फैमिली लाइफ ठीक रखनी है तो डिजिटल उपवास भी कीजिए, डिजिटल व्रत कीजिए। जैसे आज आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, ऐसे ही कम से कम हफ्ते में एक दिन आपको एक डिजिटल उपवास करना चाहिए, आपको भी, यानी महिलाओं को भी और उनके पतियों को भी, जिससे कि आपका पारिवारिक जीवन कैसे खुशहाल हो सकता है, आज आपको बताएंगे रात को 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में, सिर्फ आज तक पर।